औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हमने हर शय का इहाता कर दिया, हर शय को जमा कर दिया ज़ात गिरामी इमाम मुबीन में। हम इमामत के मानने वाले हैं, हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं, हम अपने इमामों को मिन जानिब अल्लाह मानते हैं, हम अपने इमामों को रासिखूना फिल इल्म मानते हैं। आज मैं हुसैनी चैनल के ऊपर शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम 12 इमामों के मानने वाले हैं, जिसके लिए ये कहा गया कि हम वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, ये इमामत है। हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं। इमामों का मासूम होना इमामों की फ़जीलत नहीं, बल्कि मज़हब की ज़रूरत है कि इमाम मासूम हो। अगर इमाम मासूम नहीं होगा तो दीन की गाड़ी एक लम्हे के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है, और एक लम्हे के लिए भी दीन की गाड़ी वो चल नहीं सकती है। लिहाजा इस्मत बहुत ज़रूरी है, और इमामों का मासूम होना इमामों की फ़जीलत नहीं, बल्कि मज़हब की ज़रूरत है कि इमाम मासूम हो। तो हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं, हम अपने इमामों को रासिखूना फिल इल्म मानते हैं। रासिखूना फिल इल्म का मतलब यह है कि जो हमारे इमाम हैं उनके अंदर इल्म नहीं उतरा हुआ है, बल्कि ये वो लोग हैं जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। अब कितना इल्म, ये हमसे ना पूछिए कि कितना इल्म है, बल्कि ये वो हैं जब मिंबर पर आते हैं तो कहते हैं सलूनी सलूनी, जो पूछना है हमसे पूछो। जहाँ यही सलूनी 12 के सिलसिले में मिलता है कि जिसने आके हमारे इमामों से सवाल किया, हमारे इमामों ने उसको हर एक सवाल का जवाब दिया। क्योंकि इमाम वो होता है चाहे उससे सवाल ना भी किया जाए, मगर इमाम उसका जवाब देता है, और इमाम हर सवाल का जवाब देता है, और इमाम हर ज़बान जानता है। हम अगर से दुआ कर रहे हैं, हम अपनी ज़बान में दुआ कर रहे हैं, आप अपनी ज़बान में दुआ कर रहे हैं। कोई गुजराती में कर रहा है, कोई मराठी में कर रहा है, कोई उर्दू में कर रहा है, कोई अंग्रेज़ी में कर रहा है, कोई फ़ारसी में कर रहा है, कोई अरबी में कर रहा है, कोई पश्तो में कर रहा है। हर आदमी अपनी ज़बान में दुआ कर रहा है। जब दुआ कर रहा है तो इमाम उसकी दुआओं को सुन भी रहे हैं, और उसकी दुआएं पूरी भी हो रही हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके इमाम हर ज़बान कैसे जानते हैं। अगर वो हर ज़बान नहीं जानेंगे तो फिर इमामत काहे की। इमाम वो होता है जो हर ज़बान को जाने। लिहाजा आज बढ़ता हुआ मजमा और इमामों से लोग जिस तरीके से दुआएं मांग रहे हैं, चाहे आप नजफ़ चले जाइए, चाहे काज़मंद चले जाइए, चाहे करबला चले जाइए, चाहे सामरा चले जाइए, चाहे बक़ी चले जाइए, हर जगह के ऊपर आलम यह है कि मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल व शक्ल के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग इमामों से दुआएं मांग रहे हैं, और उनकी दुआएं पूरी हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि इमाम सुन भी रहे हैं और उसकी दुआओं को पूरा भी कर रहे हैं। तो यह है हमारे यहाँ इमामत।
और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि इमामत के लिए कहा गया कि सगीरोना व कबीरोना सिवा, हमारे यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। सगीरोना व कबीरोना सिवा, छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। यहाँ के ऊपर यह नहीं है कि किसी इमाम के पास इल्म ज़्यादा है, किसी इमाम के पास इल्म कम है। कोई अगर कमसिन है तो इल्म कम है, कोई अगर बुज़ुर्ग है तो इल्म ज़्यादा है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हरगिज़ मेरे सुनने वाले इस चीज़ को अपने जहन में न लाएं कि इमामों के पास इल्म कम और ज़्यादा होता है, बल्कि इमाम वो हैं जिनको अल्लाह बराबर से इल्म अता करता है। जब नबूवत की बात आती है तो कहा तिलका रसूल फज़लना बाज़हु अला बाज़, हमने रसूल बनाए और बाज़ को बाज़ की फ़जीलत दी, बाज़ को बाज़ पे फ़जीलत दी। मगर जब इमामत की बात आती है तो यह नहीं कहा जाता है कि हमने इमाम बनाए और बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी, बल्कि कहा जाता है कि यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। व कुल्लुना मोहम्मद, हमारे यहाँ सब के सब मोहम्मद हैं। आपने हदीस सुनी होगी, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद, व औसतुना मोहम्मद। हमारे यहाँ अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है, और सब के सब मोहम्मद है। तो ये है मोहम्मदियत, ये है हमारे यहाँ इमामत। और हम इमाम मासूम के मानने वाले हैं। हर इमाम की शहादत पर गम मनाते हैं, हर इमाम की विलादत पर खुशी मनाते हैं। जब इमामों की विलादत की तारीख़ आती है तो हम जश्न विलादत मनाते हैं। जब इमामों की शहादत की तारीख़ आती है तो हम यौम गम मनाते हैं, हम गम मनाते हैं। उन्हीं इमामों के सिलसिले से हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मंजिलत है। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम इस वक्त सारी दुनिया में 3 नामों से पहचाने जाते हैं। हर शख्स का कोई नाम होता है, तो हमारी मिल्लत का भी नाम है। कहीं पर हम इस्ना अशरी के नाम से जाने जाते हैं, यानी 12 वाले। इस्ना अशरी यानी 12 के मानने वाले। कहीं हम शिया के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। शिया के माने दोस्त के। दोस्त कभी अकेला नहीं होता, दोस्त के लिए कम से कम 2 चाहिए। तो ये अकेला है और शिया है, ये कैसे मुमकिन है? शिया हमारा नाम बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत मशहूर नाम है। हम शिया हैं और बेहम्दुलिल्लाह शिया हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शिया हैं। जब आप शिया हैं तो अकेले कैसे हैं? दोस्त हैं, कम से कम 2 चाहिए। इस मिल्लत ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इतनी दोस्ती की कि उसका नाम ही शिया पड़ गया। हम शिया के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। और एक हमारा और इंटरनेशनल नाम है, हम जाफ़री के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से हमें जाना और पहचाना जाता है। जाफ़री, इमाम जाफ़र सादिक़ वाले। यह हम जाफ़री क्यों कहे जाते हैं? इस वास्ते कि जब
बनी उमैया और बनी अब्बास इख्तिदार की लड़ाई लड़ रहे थे। जब बनी उमैया का ज़वाल हो रहा था और बनी अब्बास का उरूज हो रहा था, तो उस वक्त ज़रा सा मौका मिला हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को। आपने फ़िक़्ह मुरत्तब की जो फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से मशहूर हुई। मैं हुसैनी चैनल के हवाले से आप तमाम हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इमाम 12 हैं मगर फ़िक़्ह एक है, मासूम 14 हैं मगर फ़िक़्ह एक है। जो फ़िक़्ह मोहम्मदी है वही मौला अली की फ़िक़्ह है, वही इमाम हसन की फ़िक़्ह है, वही इमाम हुसैन की फ़िक़्ह है, वही अली इब्न हुसैन की फ़िक़्ह है, वही इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह है, वही इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह है। वही सिलसिला जाके हमारे 12वें इमाम से मिल जाता है। इमाम 12 हैं मगर फ़िक़्ह एक है। आलम इस्लाम में जाइए, वहाँ मुसल्ले अलग अलग हैं, फ़िक़्ह अलग अलग हैं, इमाम अलग अलग हैं। अब समझे आप सगीरोना व कबीरोना का मतलब कि हमारे यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। बड़ा मशहूर वाक़या है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कि हज़रत के 2 दर्स होते थे। इमाम 2 दर्स देते थे। एक दर्स ख़ास होता था, एक दर्स आम होता था। और दर्स ख़ास हज़रत मस्जिद में देते थे जहाँ इमाम के असाब और दूसरे लोग आते थे, आके इमाम के दर्स में शामिल होते थे। हज़रत का एक बाग था इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का, मदीने में। एक दर्स ख़ास होता था, उसमें सबको इजाज़त होती थी कि कोई भी आ जाए। तो उसमें अक्सर लोग आते थे, ज़ानुए अदब तय करते थे, आके हज़रत से सीखते थे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से पढ़ के आए हैं। लिहाजा ये उस दादा के पोते हैं जो मिंबर पर आके दावा सलूनी करता है। लिहाजा जो भी सवाल किए जाएंगे इमाम सवालों के जवाब देंगे। जाबिर इब्न हय्यान का वाक़या, केमिस्ट्री का बाबा आदम, उसका वाक़या आपने सुना होगा कि जाबिर इब्न हय्यान बहुत परेशान था। वो इधर उधर भटक रहा है, उसका सवाल हल नहीं हो रहा है। जिसको सुनता है उसके दरवाजे पर जाता है, कोई इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। किसी ने कहा कि फर्जंद मोहम्मद जाफ़र सादिक़ के पास जाओ। जाफ़र इब्न मोहम्मद, उनके दरवाजे पर जाओ और इमाम जाफ़र सादिक़ तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। तो वो दरवाजे पर आया। हज़रत उस वक्त बाग में दर्स दे रहे थे। आता है, इमाम ने देखा, चेहरा देखा जाबिर इब्न हय्यान का। कहा, जाबिर सोचो और अमल करो। उसने कहा, अभी तो मैंने सवाल भी नहीं किया है, अभी तो मैंने गुफ्तगू भी नहीं शुरू की है, अभी तो मैं खाली आके खड़ा हुआ हूं, मुझे सवाल का जवाब मिल गया। सोचो और अमल करो। जब कहा सोचो तो ये थ्योरी बना, जब कहा अमल करो तो ये प्रैक्टिकल बना। आज जो केमिस्ट्री में थ्योरी और प्रैक्टिकल
जो होता है, जिससे तालीम हासिल की जाती है और बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ये जाबिर इब्न हय्यान ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने जाके ज़ानु अदब तय किया था, तो हज़रत ने जाबिर के सवालों के जवाब दिए थे। ये हैं हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। परिंदों का वाक़या आपको मालूम ही होगा कि एक शख्स आके कहता है कि जनाब इब्राहिम ने परिंदों को कैसे ज़िंदा कर दिया था। तो इमाम बताते हैं ये वो हैं जिनसे अल्लाह पहचाना जाता है, ये वो हैं जो सजदे करते जाते हैं और अल्लाह को पहचानवाते जाते हैं। घबरा के ये ना कह दीजिए कि ये अपने इमामों को खुदा से मिला देते हैं। हम अपने इमामों को खुदा से नहीं मिलाते हैं। हम जब अपने इमामों को देखते हैं, उनके मौजज़ात को देखते हैं, उसके बाद उनको सजदा करते हुए देखते हैं, तो हमारा अक़ीदा तौहीद बहुत मजबूत होता है कि जिसका बंदा ऐसा है तो उसका खुदा कैसा होगा। हज़रत हज के वास्ते जा रहे हैं, मदीने से जा रहे हैं मक्के की तरफ, पैदल जा रहे हैं। औलाद ज़ुबैर भी साथ हैं और तमाम लोग साथ हैं, हज़रत के जा रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि आप इमाम वक्त हैं? कहा बेशक मैं इमाम वक्त हूँ। नहनु हुज्जतुल्लाह, हम ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। आप नमाज में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के वास्ते हैं जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। यहाँ लफ्ज़ पैदा करने वाले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पालने वाले का इस्तेमाल हो रहा है। तारीफ़ें उस अल्लाह के वास्ते हैं जो तमाम आलमीन का पैदा पालने वाला है। पाला जिंदा को जाता है, पाला मुर्दे को नहीं जाता है। तो मासूम ने कहा कि अल्फ अल्फ आदम व अल्फ अल्फ आलम, हज़ार हज़ार आदम हैं और हज़ार हज़ार आलम हैं। अपना हाथ उठा के अपने जानू पर मारते हैं, कहते नहनु हुज्जतुल्लाह, हर जगह हम अल्लाह की हुज्जत हैं, हर जगह के ऊपर हम अल्लाह की हुज्जत हैं। यानी जहाँ जहाँ अल्लाह की खुदाई है वहाँ वहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बादशाही है। तो आप जानें मदीने से मक्के हज के वास्ते हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। एक शख्स कहता है कि मैं कैसे मानूं कि आप हुज्जतुल्लाह हैं? हज़रत ने कहा नहनु हुज्जतुल्लाह, हम नहीं होंगे तो कौन होगा? कहा कि कोई सबूत है कि आप अल्लाह की हुज्जत हैं? कहा कि तू सबूत देखना चाहता है? कहा हाँ। कहा कि वो खजूर के दरख्त हैं, खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें जिस दरख्त से दिल चाहे उससे जाके कहो कि तुम्हें तुम्हारे ज़माने का इमाम बुला रहा है। देखिए दरख्त नहीं चलता है, चलता इंसान है, मगर ये इमाम हैं, अगर हुक्म दे दें तो दरख्त अपनी जगह से हट जाता है, अगर हुक्म दे दें तो दरिया पर मुसल्ला ठहर जाता है, अगर हुक्म दे दें तो आग गुलजार हो जाती है, अगर हुक्म दे दें तो रेत की दीवार सोने की हो जाती है, अगर हुक्म दे दें तो हाथों का धोवन जवाहरात में तब्दील हो जाता है। मगर ज़माने ने वफा नहीं की, ज़माने ने इंसाफ नहीं किया। खुदा लानत करे मंसूर दवानिकी के ऊपर कि जालिम और जाबिर ने हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अंगूर में जहर दे दिया। अल्लाह अल्लाह। फ़ातिमा के घर में आज फिर सफ़े मातम बिछ गई। ज़हरा के घर में
आज फिर जाफ़र सादिक का मातम है। अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि आपने उस बीवी का मातम किया जिसकी कब्र शिकस्ता है। आज उस बीवी के बेटे का मातम कर रहे हैं, उसके फ़र्जंद का मातम जो जन्नतुल बकी में आराम कर रहा है। इस हमारे और आपके छठे इमाम के कब्र पर भी कोई साया नहीं है। आइए हम सब मिल के अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे उस इमाम को भेज दे जो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से खाली पुर ही नहीं करेगा, बल्कि हर जालिम व जाबिर से इंतकाम लेगा। खाली खून हुसैन का इंतकाम नहीं लिया जाएगा। जिसने हमारे मासूमीन को ज़हर दगा से शहीद किया है, हर उस जालिम से इंतकाम लेगा और इंशाअल्लाह अपने चेहरे से नकाब उलट के अपने बुज़ुर्गों के खून का इंतकाम लेगा।